अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शब्बीर खान। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फो 393। बात करेंगे मटर के बारे में, पी सीड्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे क्रॉप कौन सी है, कंपनी कौन सी है, वैरायटी कौन सी है, पैकिंग क्या है, जर्मिनेशन रेट क्या है, पीएच रेंज क्या चाहिए होगी, पर एनम रेनफॉल कितनी चाहिए होगी, और इसके अलावा एरिया कौन सा होना चाहिए, वेदर क्या होना चाहिए, मौसम और एरिया क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन क्या होगी पर एकड़, प्रॉफिट कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए होगी, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए। इसके अलावा खादें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, एक्सपेंस कितना आएगा, ख़र्चा कितना होगा, और डिजीज़ कौन सी आती हैं, यूजेज क्या होगा कि किस तरह लगाते हैं इस बीज को, और एंड में इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रॉप हमारे पास आ गई पी, उर्दू में से मटर बोलते हैं। और कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कंपनी हमारे पास आ गई ऑक्सफोर्ड सीड्स। ऑक्सफोर्ड सीड्स काफ़ी अच्छी कंपनी है। और वैरायटी हमारे पास आ गई क्लासिक मटर हैं ये। और ओरिजिन के बारे में बात करेंगे तो ओरिजिन न्यूजीलैंड के ये हमारे पास मटर है। और पैकिंग हमारे पास आ गई 1 kg, 1 kg का पैकेट है ये। और आगे बात करेंगे जर्मिनेशन रेट के बारे में। तो जर्मिनेशन रेट हमारे पास आ गया इसका 85%, प्योरिटी आ गई 99%। अच्छा जी, आगे बात करेंगे जर्मिनेशन रेट के बारे में। तो जर्मिनेशन हमारे पास होगी 85%। आगे पीएच रेंज के बारे में बात करेंगे। पीएच लेवल जो ज़मीन का होना चाहिए वो 5.8 से लेकर 7.0 होने चाहिए, यानी कि 5.8 टू 7.0 पीएच रेंज ज़मीन का होना चाहिए मटर की काश्त के लिए। आगे पर एनम रेनफॉल के बारे में बात करेंगे कि सालाना कितनी बारिशें होनी चाहिए। तो सालाना इसके लिए जो बारिशें होनी चाहिए वो तकरीबन 800 से लेकर 1200 मिलीमीटर सालाना बारिशें होनी चाहिए इसके लिए। आगे एरिया के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहले बता दिए पीएच रेंज और टेम्परेचर। तो पीएच रेंज और टेम्परेचर आप इसके मुताबिक मेंटेन कर ले तो आप किसी भी एरिया में, किसी भी इलाके में इसको लगा सकते हैं। आगे बात करेंगे इसके वेदर के बारे में। तो वेदर इसके लिए जो मौजू होता है, ये सर्दियों की फसल है। ये वाली जो क्लासिक वैरायटी है हमारे पास जो अभी अवेलेबल है, तो ये तकरीबन नवंबर दिसंबर में इसकी काश्त शुरू हो जाती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में लास्ट ये लगा देते हैं, और तकरीबन ये मई के एंड में रेडी हो जाता है। आगे बात करेंगे इसकी प्रोडक्शन के बारे में। तो ये तकरीबन 30,000 से लेकर 35,000 पौधे एक एकड़ में लगे होते हैं, जिसकी तकरीबन औसत पैदावार हमारे पास 3 टन से लेकर 9 टन बन जाती है। मतलब 3,000 किलो से लेकर 9,000 किलो तक इसकी प्रोडक्शन एक एकड़ से 8 कनाल से हो जाती है। आगे इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट इसका हमारे पास बनता है 80 रुपये kg के हिसाब से तकरीबन 2.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपए। अगर 100 रुपये किलो लगा दिए जाए तो ये तकरीबन 3 लाख से 9 लाख रुपए पर एकड़ के बन जाते हैं। आगे इसकी ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो तकरीबन 90 से लेकर 98% हवा में नमी होनी चाहिए। आगे टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो ये ठंडे मौसम की फसल होती है, तो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है क्लासिक वैरायटी के लिए 10 से लेकर 20 सेंटीग्रेड इसके लिए मौजू टेम्परेचर होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट इसके लिए तकरीबन 50 से 70 फ़ारेनहाइट चाहिए होता है। आगे बात करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में कि खादें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो एक्सपर्ट इसके लिए मेंशन करते हैं 10-10-10, मतलब कि 10% नाइट्रोजन, 10% पोटाश और 10% फास्फोरस। आगे इसके एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे तो इसका एक्सपेंस आ जाता है तकरीबन 2 से 2.5 लाख या 3 लाख तक इसका एक्सपेंस
आ जाता है। आगे इसके डिजीज़ के बारे में बात करें तो इसको डिजीज़ लग जाते हैं। फंगल अटैक होता है, मतलब कि आम ज़बान में जिसे उली बोलते हैं, इसकी जड़ों में उली लग जाती है। और इसके अलावा इस पर बैक्टीरियल अटैक होते हैं। और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स के अटैक भी होते हैं। कटवर्म जो पौधे को, वो जो कीड़ा होता है कटवर्म जो पौधे को काटता है, उसे कटवर्म कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स में आ जाता है, उसके अटैक भी होते हैं। इसके अलावा इसके यूजेज के बारे में बात करें तो इसको ज़्यादातर लाइनों में लगाया जाता है। और ज़मीन बनाकर, हल चलाकर, जो तकरीबन ज़मीन रेडी हो जाती है तो उसमें लाइंस निकाल लेते हैं या बेड निकाल लेते हैं। उसमें एक एक लाइन में एक एक दाना लगाते हैं। और एक कनाल में तकरीबन एक पैकेट 1 किलो का लग जाता है। और इस हिसाब से 1 एकड़ में 8 कनाल में ये 8 kg लग जाएगा, 8 पैकेट लग जाएंगे। अगर छट्टे के साथ लगाए जाए तो ये तकरीबन 1 कनाल में 4 किलो लग जाते हैं। और 1 एकड़ में 40 किलो लग जाएंगे। इसके सीड्स 40 किलो लगेगा। लाइन में लगाएंगे तो 8 किलो लगेगा, छट्टे के साथ लगाएंगे तो 40 किलो पर एकड़ इसका सीड्स लगेगा। और तकरीबन ये वैरायटी जो हमारे पास होती है, तकरीबन ये 70 से 90 दिन में तैयार हो जाती है, क्लासिक। आगे इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे। और इसके अलावा कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कमेंट्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।